और लोगों में एक उत्साह है, लोगों को एक विकल्प मिला है। और उस विकल्प से पहले तो दो ही के बीच में था, मजबूरी थी, कभी इधर कभी उधर। अब एक नया विकल्प के तौर में व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। देखते हैं मोतिहारी विधानसभा में देखें तो एक तरफ 5 बार के विधायक हैं, दिग्गज नेता हैं प्रमोद कुमार, उनके सामने आपकी लड़ाई है। एक तरफ महागठबंधन के भी नए प्रत्याशी आए हैं, किस तरह से लड़ाई देखते हैं यहाँ पे? कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़ गए हैं घन चक्कर में। 5 बार के विधायक हैं और अब उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, हाँफते हैं, ठीक से बोला नहीं जा रहा है। 20 साल का जो शासन है यहाँ पे मोतिहारी में, ना तो आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहा है, ना केंद्रीय विद्यालय के लिए अपना कोई भूमि है। आज मोतिहारी में जो है सो कई समस्या। चीनी मिल में चाय पीने की बात जो है सो मोदी जी ने कहा था, इस बार तो उन्होंने दे करके नारा गया कि मोतिहारी को हम मतलब मुंबई बना देंगे और पटना को हम जो है सो पुनः बना देंगे। प्रशांत किशोर का जो विजन है उनको जन जन तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं? बिहार बदलाव का जिस तरह से बातें होती हैं, प्रशांत किशोर लगातार अपने मन से कर रहे हैं, उनको उन वादों को किस तरह से जनता के बीच पहुंचा रहे हैं? पहले लोग लालू जी के डर से मोदी जी को, मोदी जी के डर से लालू जी को, लेकिन तीसरा विकल्प तो आ गया। अब जन स्वराज को सब कोई वोट करेगा। नोटा में जो वोट जाता था वो भी जन स्वराज को मिलेगा। बदलाव करना है, प्रमोद जी को हटाना है, भाजपा को हटाना है और जन स्वराज को लाना है, डॉक्टर अतुल कुमार को ही लाना है। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले घर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की कुछ ही दिन रह गए हैं और लगातार नेताओं का दौर जारी है, क्षेत्र भ्रमण का दौर जारी है। और अभी हमारी मौजूदगी मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र में है, जहां से डॉक्टर अतुल कुमार जन स्वराज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और जब से ये प्रत्याशी बने हैं, मोतिहारी में एक और चर्चा बन गई है। त्रिकोणीय समीकरण यहाँ पे देखा जा रहा है मोतिहारी में, और जिस तरह से लगातार यहाँ से मोतिहारी के 5 बार के विधायक प्रमोद कुमार उनको टक्कर देने के लिए आए हुए हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम जन स्वराज के जो साथी हैं वो दिख रहे हैं और इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्ते और धन्यवाद। क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है जनता का? बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है और लोगों में एक उत्साह है, लोगों को एक विकल्प मिला है। और उस विकल्प से पहले तो दो ही के बीच में था, मजबूरी थी, कभी इधर कभी उधर। अब एक नया विकल्प के तौर में व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। जनता को कैसे विकसित बिहार बनाना है, जैसे विकसित भारत का कॉन्सेप्ट है, वैसे इनका अपना प्रशांत किशोर जी का है कि विकसित बिहार बनाएंगे। तो पहला हमारा टारगेट है कि विकसित बिहार बनाएं, तेजी से विकास करें, पलायन रोकें, बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए और अच्छा कम ब्याज वाला लोन दिया जाए और स्कूल अच्छे किए जाएं। ये सब हमारी व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को जब से जनता ने जाना है, उनको लग रहा है कि एक ईमानदार प्रयास वाली एक पार्टी हमारे सामने खड़ी है और हमें उसका साथ देना चाहिए। तो जनता बहुत उत्साह से लबरेज है। और मैं क्या कहूँ, बच्चों में और युवाओं में जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। सबों के जुबान पर जन स्वराज है। जन स्वराज पार्टी नई पार्टी है, लेकिन चुनौती किस तरह देखते हैं? मोतिहारी विधानसभा में देखें तो एक तरफ 5 बार के विधायक हैं, दिग्गज नेता हैं प्रमोद कुमार, उनके सामने आपकी लड़ाई है। एक तरफ महागठबंधन के भी नए प्रत्याशी आए हैं, किस तरह से लड़ाई देखते हैं यहाँ पे? कोई नहीं है टक्कर में, सब पड़ गए हैं घन चक्कर में। कोई नहीं है टक्कर में, क्योंकि उनके अगेंस्ट में 5 बार के विधायक हैं और अब उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, हाँफते हैं, ठीक से बोला नहीं जा रहा है। तो अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता से मिल नहीं पा रहे हैं, जनता से रूबरू नहीं हो रहे हैं। तो उनके अगेंस्ट में एक एंटी इनकम्बेंसी जो डेवलप करी है, उसके वजह से जनता में बहुत रोष है। और हम तो कहेंगे कि नॉन परफॉर्मर एमएलए हैं। 20 साल में उनका 5 काम भी बताने में असमर्थ हैं। मीडिया ने 5 अच्छे काम बताने को कहा है 25 वर्षों के इतिहास का, तो बता नहीं पा रहे हैं। तो कैसे टक्कर में रहेंगे? अब एक जन स्वराज को के रूप में एक विकल्प मिला है, जहां एक ईमानदार प्रयास प्रशांत किशोर जी के द्वारा हो रहा है और सभी बेदाग छवि वाले लोगों का उन्होंने चयन किया है, जो समाज में अग्रणी भूमिका में है और बेदाग छवि है। तो उसका टक्कर, और कैंपेनिंग भी हो रहा है, राजनीतिक सोच भी है कि बिहार बदलना है। तो कहीं से टक्कर में टिक नहीं पा रहे हैं। प्रशांत किशोर का जो विजन है उनको जन जन तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं? बिहार बदलाव का जिस तरह से बातें होती हैं, प्रशांत किशोर लगातार अपने मन से कर रहे हैं, उनको उन वादों को किस तरह से जनता के बीच पहुंचा रहे हैं? अभी आपने देखा कि हम पदयात्रा भी कर रहे हैं, उनका पदयात्रा से ही शुरू हुआ था। मैं घर घर से पर कर रहा हूँ, सबों से मिल रहा हूँ, गार्जियन से मिल रहा हूँ, युवाओं से मिल रहा हूँ, उनसे बड़े जो लोग हैं उनसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, छोटों से जो युवा हैं हमारे
उनसे उनके जोश की बात की, उनको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो अलग जोश में है बिल्कुल। तो सबका आशीर्वाद मिल रहा है कितना आश्वस्त है कि जनता, मोतिहारी की जनता आपको फिर से यहाँ से विधायक बनाएगी और सदन में भेजेगी? और प्रतिशत तो 100 ही होता है पूरा, तो 100% उम्मीद है, 100 से ज़्यादा प्रतिशत नहीं होता है, तो 100% उम्मीद है जनता मुझे चुनेगी। और अपना प्रतिनिधि, उनका कहना है कि एक अच्छा व्यक्तित्व आया है, एक बेदाग छवि वाला आया है, तो इस बार बदलाव करना है, प्रमोद जी को हटाना है, भाजपा को हटाना है और जन सुराज को लाना है, डॉक्टर अतुल कुमार को ही लाना है। कई सालों से गद्दी पे बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि इस बार उनको अब गद्दी से उतार पाएंगे? एकदम, ये कुर्सी छोड़ो कि अब जनता आती है, ठीक है। तो बिल्कुल अब दिन गिने, 2-4 दिन और हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 11 तारीख को, 14 तारीख को जब मतगणना होगी, जनता अपना मत प्रकट कर देगी कि हम क्या किए हैं और आपके प्रति मेरा क्या भाव है। और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। आप साथ में घूम रहे हैं अतुल कुमार के साथ, क्या लग रहा है, क्या बदलाव, क्या उम्मीद लग रहा है जनता से? जनता तो काफ़ी मूड बना चुकी है कि 20 साल का जो शासन है यहाँ पे मोतिहारी में, ना तो आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहा है, ना केंद्रीय विद्यालय के लिए अपना कोई भूमि है। आज मोतिहारी में जो है सो कई समस्या, चीनी मिल में चाय पीने की बात जो है सो मोदी जी ने कहा था, इस बार तो उन्होंने दे करके नारा गया कि मोतिहारी को हम मतलब मुंबई बना देंगे और पटना को हम जो है सो पुणे बना देंगे। समझ में नहीं आता है कि इन सब अनर्गल बातों का जो है सो जनता जो है सो इस बार स्वागत उनका नहीं करने जा रही है। जन सुराज एक विकल्प जनता के पास आज जो आई है ना, उसका बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। जन सुराज को बहुत ज्यादा मात्रा में लोग जो है सो आज डॉक्टर अतुल कुमार जी के साथ जो है सो घूम रहा है लोग, और जन सुराज पर भरोसा कर रहा है और जन सुराज को आगे निकालेगा लोग। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है तीसरा विकल्प जिस तरह से जन सुराज पार्टी आई है, उसको लोग अपना पाएंगे मोतिहारी का? सबसे अच्छा विकल्प है। पहले लोग लालू जी के डर से मोदी जी को, मोदी जी के डर से लालू जी को, लेकिन तीसरा विकल्प तो आ गया। अब जन स्वराज को सब कोई वोट करेगा। नोटा में जो वोट जाता था वो भी जन स्वराज को मिलेगा। सब मीडिया वाले, सब चैनल जो सर्वे कर रहा है वो दे रहा है कि लगभग 15, 17, 18% वोट प्रशांत को मिलेगा। तो 15-18% हो, जो नोटा में गया 20-22% नोटा में गया इसके पहले, तो वो वोट कहाँ जाएगा? सब वोट कलेक्ट करके जन स्वराज को मिलेगा। जन स्वराज का सत्ता निश्चित है, निश्चित बनेगा, इसमें कहीं से डाउटफुल नहीं है। 100% गारंटी है कि सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। यही प्रशांत का सोच है, जो व्यवस्था परिवर्तन करके ही बिहार को छोड़ेंगे। चीनी मिल के 2 मजदूर जो है सो आत्मदाह किया सर, जिसमें सूरज बैठा और श्रीवास्तव जी दो थे जिन्होंने जो आत्महत्या कर लिया। और मुझे वो समय याद है, मैं भी चूंकि चीनी मिल कर्मचारी परिवार से बिलोंग करता हूं, और मुझे याद है कि मुझे उन दोनों ही मजदूरों को आत्मदाह करने के बाद भी जो है वर्तमान विधायक और सांसद जिन्होंने चीनी मिल के कैंपस में ना मजदूरों के साथ सहानुभूति रखा, ना मजदूर के परिवार के साथ कोई सहानुभूति रखा, वो डर के मारे शुगर फैक्ट्री के कैंपस में भी नहीं आते हैं सर। दुर्भाग्य है, आप लोग के मीडिया के माध्यम से हम ये बात कहना चाहते हैं कि मोतिहारी चीनी मिल के जिन लोग मजदूरों के साथ भी गलत हुआ है, ठीक है, उसका जो है सो वो करे। और जन सुराज एक विकल्प आई है, इस बार वो सारा गुस्सा जो है सो जन सुराज के साथ और डॉक्टर अतुल कुमार जी के साथ हम लोग जनता मतलब बटन दबा करके उनको भारी मतों से जिताएगी। क्या कहेंगे, लग रहा है कि यहाँ तीसरा विकल्प अपना पाएंगे लोग यहाँ पे? एकदम बदलाव तय है यहाँ मोतिहारी विधानसभा में, बदलाव तय है। अतुल जी का एकदम क्लियर है यहाँ से। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, किस तरह से क्या समर्थन मिल रहा है इनको? अतुल कुमार जिस तरह से क्षेत्र में घूम रहा है। देखिए, जिस दिन 2 अक्टूबर 2024 के जन स्वराज पार्टी बनी ना, उसी दिन बिहार की युवा और बिहार की जनता ने ठान लिया कि हमें विकल्प मिल चुका है। और जब विकल्प मिल चुका तो कदम में कदम मिलाकर उस 14 तारीख को इंतजार है, जिस दिन ऐलान होगा कि बिहार की गद्दी पर एक गरीब का बेटा जन स्वराज पार्टी का अधिकारी बनकर बैठेगा जनता का सेवा करने के लिए। जो मोतिहारी की गद्दी पर 20 सालों से बैठा है, क्या लग रहा है उनका इस बार हार पाएंगे, यहाँ टक्कर होगा? मैं मोतिहारी विधानसभा के 2200 पंचायत में घुमा हूँ, 2200 पंचायत में बाइट लिया हूँ जाकर लोगों से। लोग यही कहते हैं कि अभी तक ले कोई काम नहीं हुआ। तो मेरा चाहे आपके चैनल के माध्यम से मेरा उन साथियों, मेरा उन युवाओं के साथ मैं संवेदना व्यक्त कर रहा हूँ, उनको सलाह दे रहा हूँ कि आपने 30 साल 35 साल वोट देकर 4 बार 5 बार मंत्री विधायक बनाए, अब फिर भी आप ही कह रहे हैं कि मेरे विधानसभा, मेरे सांसद क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी स्वयं वोट देने वाले व्यक्ति है जो गलत चुनाव करते हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूं कि जब भी कोई मंत्री विधायक का तबीयत बिगड़ता है तो सीधे वो चंपारण से बाहर और स्टेट से बाहर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप सांसद क्षेत्र में, सांसदीय क्षेत्र में आपको सांसद बनाया गया तो ऐसी व्यवस्था और संसाधन आपको यही करनी चाहिए।
आपको विधानसभा क्षेत्र से अगर नियुक्त करके भेजा गया तो आपको विधानसभा में उसे सुविधा देनी चाहिए। लेकिन जानते हैं क्या है, इसमें इतने सारे यहाँ पे दर्शक खड़ा हुआ है, हमारे साथीगण, कोई बता देगा किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कोई संसाधन ही नहीं है, संसाधन और व्यवस्था नहीं है। जन सुराज एक ऐसी पार्टी है, उन्होंने कहा कि सबसे पहले घर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है ना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और ऐसा कोई माई के लाल हिम्मत नहीं हुआ इसी पार्टी में जो कह दे कि आपके बच्चे को 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष के युवा को सारी व्यवस्था और संसाधन जन सुराज पार्टी करेगी। आप वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही क्यों नहीं पढ़े बच्चा, ऐसा किसी पार्टी में नहीं दम था। एक सिर्फ करने का जज्बा रखा तो सिर्फ जन सुराज पार्टी रखा रह गई। और डॉक्टर साहब पार्टी का सरकार बनती है तो क्या लग रहा है ये सब जो वादे आप बता रहे हैं क्या पूरा हो पाएगा? सर, मैं आपके चैनल से माध्यम से बता दूं कि हम लोग फेक न्यूज नहीं चलाते हैं और फेक बाइट नहीं देते हैं। अभी तेजस्वी जी का बाइट आया था कि हर घर एक नौकरी देंगे, 3.5 करोड़ नौकरी हुआ, जो उसको महीना 9,500 करोड़ रुपया हुआ। अब बताइए, जिनको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करने का नहीं आता है उनको सीएम का गद्दी चाहिए। हमारे नेताजी कहते हैं कि नौकरी की बात नहीं, हम रोजगार की बात करते हैं। जो हमारे बिहार से 50 लाख युवा बाहर है उन्हें रोजगार 10,000 और 15,000 की रोजगार बिहार में ही व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि छठ और दिवाली में इंतजार नहीं किया जाए ट्रेन का कि हमारे बच्चे बाहर से आने वाले हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे। सर, क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रोड मैप है मोतिहारी के? अंत में जाते जाते एक बार बता दीजिए। बिल्कुल जीत की लहर है। जनता एक विकल्प ढूंढ रही थी, विकल्प पर उसकी नज़र पड़ गई है। प्रशांत किशोर के बातों से युवा और बिहार की जनता रूबरू हुई, बातों को उन्होंने समझा और लगा कि इस आदमी में विजन है, इस आदमी की दृष्टि है, तो इस पर उन्होंने विश्वास जताया है। और यही विश्वास है कि इतनी जनता जनार्दन जो है साथ में है और पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लहर चल रही है। बिल्कुल बिहार में जन सुराज की, जनता की सुंदर सरकार बनने वाली है। हम सब लोग उसमें भाग लेंगे और जनता का जो सुराज होता है वो व्यवस्था हम लोग देंगे। निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प होगा। मोतिहारी की जनता, बिहार की जनता प्रशांत किशोर जी के साथ है और हम लोग के साथ है, और हम लोग भी अपने प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। सपने साकार करेंगे, झूठ नहीं बोलते, फेक न्यूज़ नहीं चलाते, बस हकीकत में विश्वास रखते हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर अतुल कुमार थे और इनको प्रत्याशी बनाया गया है मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र से। लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से जो रिस्पांस मिल रहा है उनके बारे में तमाम चर्चा हुई है। वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। आप सत्या का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।